सो गाइज, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख देता हूँ मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको समझने से पहले हमें ना तीन चार कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिकली मैं एक आपको मतलब बताता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, और उसको अराइव करने का एक्सप्रेशन होके गुजरता है कम से कम चार या पांच कॉन्सेप्ट से। तो मैं बारी बारी से उनको समझाऊंगा। तो सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में टर्म समझ लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। लेट अस अज्यूम कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। बैटरी की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर के दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस कंडक्टर की जो लेट अस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, दैट इज ए, ओके। एंड द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज एल, ओके। सो यहां पर क्या होगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। जैसे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या इस जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में बढ़ती है जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है, ठीक है। जैसे कि ये डीवी का मतलब क्या है, पोटेंशियल का कम होना, ठीक है, या चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। और डी आर है चेंज इन डिस्टेंस। सो द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस में के हिसाब से आपका जो पोटेंशियल है वो घटेगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फॉर एग्जांपल, अब सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। ये आपकी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी इसने मेंटेन कर रखा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर आप यहां से यहां की तरफ मूव करोगे ना तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो आप जब यहां से यहां जाओगे, ठीक है, यहां से यहां मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज होगा, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। जैसे कि हम बोलते भी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली देखो, आपने इसको इमेजिन कर लिया ना कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपका नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इस केस में अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे वेक्टर साइन वेक्टर नोटेशन लगा रखे हैं, तो नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव ये इंप्लाई करता है कि डायरेक्शन बेसिकली जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसी तरफ में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। इसको अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें, लेट मी टेक अ ब्लू पेन। ब्लू कौन सा है, इसको मान लेते हैं। सो हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों एंड में, किसके दोनों एंड में, आपके कंडक्टर के दोनों एंड में, वो कितना है, v हो जाएगा। लेंथ कितनी है, l हो जाएगी। तो l लेंथ पे v नामक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है हमारी बैटरी ने, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है v अपॉन l, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके चार्जेस पर एक फोर्स लगती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही यही होता है कि चार्ज पे फोर्स लगाना, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को वही दायरा बोलते हैं जिस दायरे में रखे हुए चार्ज पर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपके चार्ज कैरियर कौन से हैं, ठीक है। मेटल में आपके चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस पे अभी मैं थोड़ी देर में आपको ज़्यादा बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर आप फोर्स निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से डोनेट कर दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आता है। रीजन बीइंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस, that is the charge of electron small e times the electric field,
ठीक है। खैर, हम लोगों ने ये देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर, जो कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, उन पर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से एक फोर्स लगा है इलेक्ट्रॉन पे, और उस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। जब तक ये फोर्स नहीं लग रही थी तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका मेटल के अंदर ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन जब मतलब ऐसे 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 ये करके रैंडम हैफेजर्ड मोशन था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो ठोकरें अभी भी लग रही हैं, लेकिन नेट क्या आ रहा है, ये किसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ठोकरों के लगने के बावजूद जिस स्पीड से, ठीक है, या जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर, उसको आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो। अब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो समझा दिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किसी और को समझा पाओ, बट इसको और ज़्यादा समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ें, जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम, आपकी थर्मल एनर्जी, थर्मल वेलोसिटी, and what are the conduction electrons, free electrons, and what is the lattice structure of the metal, ये चीज़ें थोड़ी आपको अगर पता होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे और कुछ एक्सप्रेशंस भी डिराइव कर पाओगे। सो अभी हम लोगों ने लेमैन टर्म्स में समझा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। बेसिकली किसी भी कंडक्टर को अगर आप किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे या उसके एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन के चलते इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट मूव करेंगे। तो जो नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स अचीव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टर्म्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो एंड इट इज डिनोटेड बाय वी सबस्क्रिप्ट में डी ऊपर एरो, बिकॉज इट इज वेलोसिटी इज गॉट अ डायरेक्शन। ठीक है, अभी मैं अगले वीडियो में आपको थोड़ा का मैथमेटिकल और इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप नंबर अर्न कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।